हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। अभी 2 श्लोक पहले भगवान ने कहा था कि हमारा शरीर नव मतलब 9 द्वारों वाला शरीर है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुँह, 1 उपस्थ, 1 गुधा। उपस्थ मीन्स यूरिन की आउटलेट एंड टॉयलेट का आउटलेट। उसको गुदा बोलते हैं। तो ये 9 द्वारों वाला घर है। आज हम 16वां और 17वां श्लोक करने जा रहे हैं। और 16वां श्लोक इस प्रकार है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत् आत्मनः तेषाम् आदित्यवञ्जानं प्रकाशयति तत्परम्। इसका लिटरल मीनिंग है, परंतु जिनका वह अज्ञान इग्नोरेंस परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर शब्द आया है, कई सारे शब्द आए हैं, 5 शब्द आए हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। इसका अर्थ समझ लें। देखिए, अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है कि मैं अलग हूं, मैं सच्चिदानंद हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, आत्मन हूँ, और मेरा शरीर अलग है। मेरे आत्मा की वजह से ही शरीर में मैं रहता हूँ, इसलिए शरीर चल रहा है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकार की सब चल रहा है, तो शरीर भी चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं। लेकिन जो ही आत्मा अलग हो जाए शरीर इस घर से, तुरंत ये जड़ हो जाता है, फिर बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो होता क्या है, हम अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग मानना ज्ञान है, और एक मानना अज्ञान है कि मैं आत्मा और शरीर एक ही है, मन बुद्धि चित्त एक ही है ना, ये अलग अलग है। क्या होता है कि यदि हम मैं और मेरापन को हम इसको छोड़ दें, मैं, माई, मी एंड माइन, आई एंड माइन, मैं और मेरेपन का हम छोड़ दें, तो शरीर मैं नहीं और बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं है। तो शरीर बदल रहा है बराबर। यही डिस्क्रिमिनेशन, यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश होना होता है। अज्ञान का नाश हो जाएगा, इग्नोरेंस का। और जो परिवर्तनशील है, जो बराबर बदल रहा है, के साथ हम जो अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील का मतलब जो बदलता नहीं है, आत्मन जो है, उसका संबंध अज्ञान से, और हम अपने विवेक को इस्तेमाल ना करते हुए कर लेते हैं, क्योंकि शरीर बराबर बदल रहा है। आत्मा हमेशा ऐसे थी, भी है, सदैव रहेगी। तो ये हम अलग अलग हैं, दोनों चीजें इसमें। यहाँ पर शब्द आया है प्रकाशयति। इसका भी अर्थ समझ लें क्या है इस श्लोक में। जैसे सूर्य सुबह उदय होते हैं, नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि अंधकार से जो ढके हुए जाने के कारण, जो रात का अंधकार था, उससे वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही थी, चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, वे दिखने लग जाती हैं जो ही सूर्य देव प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा तत्व है, जो आत्मन है, वो स्वतः ही सिद्ध है, ऑलरेडी है, एग्जिस्टेंस में है, पर अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण उसका हमको अनुभव नहीं हो रहा है। यदि हम विवेक इस्तेमाल करें, विवेक के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही वो जो स्वतः ही जो परमात्म तत्व है, आत्मन है, का अनुभव होने लग जाता है। जब अज्ञान का नाश हो गया, अज्ञान का नाश विवेक से ही होता है, उद्योग से नहीं। ये ध्यान देने की बात है। अब हम आज का 17वां श्लोक करने जा रहे हैं, और 17वां श्लोक इस प्रकार है। तद बुद्धया तदात्मनः तनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनः पुनरावृत्तिम्
ज्ञान निर्धूत कर्मशा। भगवान कह रहे हैं 7वें श्लोक में कि हे कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, उसी में लगे हुए हैं, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है कि तत् बुद्ध है। देखिए, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। निश्चयात्मक बुद्धि, हम इस बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार के 4 पार्ट हैं, बुद्धि उसमें से है। बुद्धि डिसाइड करती है, वो निश्चयात्मक बुद्धि बोलते होते। जब हम साधक जो हैं, हम जैसे पहले बुद्धि से ये निश्चय कर लें कि सर्वत्र एक परमात्मा तत्व ही, आत्मन ही, परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा होंगे, हमेशा रहेंगे। संसार अभी पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है, जो जिस तरह से चल रहा है, उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। संसार बदल रहा है लेकिन परमात्मा नहीं बदलते। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पर ये मेरा अटल निश्चय होना ही इसको तत् बुद्ध है का अर्थ है कि परमात्मा कभी नहीं बदलते, हमेशा जैसे थे वैसे हैं और सदैव रहेंगे। यहाँ एक दूसरा शब्द आया है तदात्मानः, यही आत्मा शब्द का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता है कि भाई परमात्मा हैं, तब मन से हमारे स्वतः ही, स्वाभाविक रूप से ही, एक्चुअल वे में ही परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं समय पर यह चिंतन अखंड रहता है, हमेशा रहता है कि परमात्मा ही संपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं है। यहाँ एक शब्द और इस्तेमाल किया है भगवान ने, तनिष्ठः। जब साधक के जो डिवोटी है कि मन में और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वे हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की जो स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में हमारे नहीं लगते, इसका अर्थ ये, इसका मतलब कि मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। यहाँ भगवान ने एक शब्द और इस्तेमाल किया है, तत्परायणः। देखिए, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है। जैसे कि लहर है समुद्र में, लहर उठी, उसके बाद में थोड़े समय रही और समुद्र में लीन हो गई, उसी प्रकार से हमारी सत्ता भी परमात्मा में लीन हो जाती है और हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। जैसे लहर समुद्र में मिल गई और समुद्र हो गई, एक बूंद समुद्र में गिरी और वो समुद्र हो गई। बूंद समाना समुद्र। तो यही है, जब तक ये नहीं छूटेगा, जब तक ये हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। इसका परिशिष्ट भाव यही है कि जो स्वाभाविक नहीं है, जो ऑब्वियस नहीं है और जो स्वाभाविक है, उसकी भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की अपनी एग्जिस्टेंस है ही नहीं और साधक जो है वो परमात्मा स्वरूप में ही हो जाता है, जो कि वास्तव में अपने आप ही सिद्ध है। केवल परमात्मा ही है, बाकी कुछ है ही नहीं। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही नहीं उठा।
वो जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सारे दुखों से समाप्त हो जाते हैं उसके। आज बस इतना ही। आपके हृदय के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए प्रणाम करता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ही ओम।